ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दैविक सिंह है। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज हम सब तिरंगे के नीचे खड़े हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। हमने आजादी को किताबों में पढ़ा है, किसी ने स्पीच में सुना है तो किसी ने देशभक्ति कविता में। लेकिन आजादी सिर्फ किताब का एक चैप्टर ही नहीं है। आजादी सिर्फ 15 अगस्त की छुट्टी नहीं है। आजादी की असली कीमत किताबों से बहुत बड़ी है, क्योंकि किताबों में हमें तारीखें मिलती हैं, लेकिन उन तारीखों के पीछे छुपे आंसू नहीं मिलते। किताबों में हमें आंदोलन मिलते हैं, लेकिन उन आंदोलनों में चली लाठियों की चोट नहीं मिलती। और किताबों में हमें यह लिखा मिलता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उस एक लाइन में कितनी सदियों का संघर्ष, कितनी रातों की बेचैनी और कितनी माओ की सूनी गोद थी, ये बात पूरी तरह किताबों में नहीं आ पाती। किताबों में जो लिखा है वो इतिहास का सार है, पर हर उस तारीख के पीछे रोता एक परिवार है। आजादी को पन्नों से आगे दिल में उतारो, ये लहू से लिखी गई भारत की पुकार है। जब जब भारत घायल हुआ, कोई न कोई जागा था, किसने सत्य को चुना, किसने रण को मांगा था। आजादी केवल एक हाथ से नहीं मिली थी, आजादी करोड़ों हाथों के मुट्ठी बनने से मिली थी। नाम भले कुछ ही चमके हों इतिहास के आसमान में, पर लाखों दीप जले थे भारत माँ के सम्मान में। हर अनाम बलिदानी को मेरा शत शत प्रणाम है, जिनसे आज खड़ा है भारत ऊंचा सारे जहान में। पन्नों पर पढ़कर मत समझो आजादी का मान, दिल में उतरे तम समझोगे भारत का बलिदान। अधिकारों की छाया में कर्तव्य ना खो जाना, शहीदों की अमानत है मेरा हिंदुस्तान। इतिहास पढ़ना तभी सार्थक होगा जब वह हमारे वर्तमान को सार्थक बनाए। अगर भगत सिंह को पढ़कर भी हम डरपोक बने रहे तो हमने भगत सिंह को नहीं समझा। अगर महात्मा गांधी को पढ़कर भी हमने सत्य को नहीं जाना तो बेकार है इतिहास पढ़ना। और अगर रानी लक्ष्मीबाई को पढ़कर भी हमने बेटियों का सम्मान नहीं किया तो बेकार है इतिहास पढ़ना। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़कर भी हमारे भीतर जोश न जागे तो हमने सुभाष चंद्र बोस को नहीं समझा। इतिहास याद करने के लिए नहीं, उसे जीवन में उतारने के लिए होता है। और जो इस इतिहास को पढ़कर अपने कर्मों से परिवर्तन ला दे, उसके मन में सच्चा हिंदुस्तान होता है। किताबों में कैसे लिखोगे माँ की आंखों का पानी? अरे किताबों में कैसे लिखोगे माँ की आंखों का पानी? कैसे लिखोगे फांसी चढ़ते वीरों की कुर्बानी? इतिहास के पन्ने छोटे हैं, बलिदान बहुत ही गहरे, हर आंसू में छुपी हुई है भारत माँ की कहानी। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आजादी की कीमत किताबों से बड़ी समझनी होगी, वीरों की कुर्बानी दिल में गहराई से रखनी होगी। झंडा केवल फहराने से ऊंचा नहीं होता, उसकी शान अपने कर्मों से बढ़ानी होगी। और संकल्प ले जो पढ़ा है इतिहास में, उसे कर्म में उतारेंगे, भारत माँ के सपनों को सच करके दिखाएंगे। शहीदों ने जो दीप जलाया था अपने प्राणों से, हम उसे भविष्य की रोशनी बनाकर सजाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।